बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल एक आलिम साहब, हाफिज़ साहब, दोनों भी साहब है, वो औरंगाबाद महाराष्ट्र से उन्होंने ये ईमेल भेजा है और उनका सवाल ये है, अस्सलामु अलैकुम मौलाना, मैं एक हाफिज़ कुरान हूँ और आलिमियत का कोर्स भी मुकम्मल किया है। मौलाना, मैं एक मस्जिद में इमामत करता था, लेकिन वो मस्जिद के ज़िम्मेदार लोगों ने मुझे एक दफ़ा फ़ज्र की नमाज में ना आने की सूरत में इमामत से हटा दिया। मैं 2-3 महीने से खाली हूँ। मेरी ये दरख्वास्त है कि आप मुझे आपके यहाँ कोई मस्जिद में इमामत दिला दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ, बड़ी उम्मीद के साथ आपको ये मैसेज दे रहा हूँ। मेरी ये बात आपके पास अमानत होगी, अगर आप मेरी मदद करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। और उन्होंने उनका नंबर भी यहाँ पे दिया है और उनकी बात चूँकि अनामत है, इसके लिए मैं उनका नाम वग़ैरह यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। अब मैं उनको मशवरा देता हूँ कि उन्होंने क्या करना चाहिए। देखो भाई, हमारे हाफिज़ साहब, मौलाना साहब, मैं ख़ुद भी आपके ही लाइन का आदमी हूँ और जब से ये मसाइल चल रहे हैं लॉकडाउन के, तो आज मुझे ख़ुद को अपनी मस्जिद में जहाँ मैं इमामत करता हूँ, तकरीबन मैं समझता हूँ मार्च के महीने में मैंने जुमा पढ़ाया था। उसके बाद बीच में 1 या 2 मरतबा मैं गया था साथियों से मुलाकात के लिए। तो तकरीबन आज जो है ना 5-6 महीने हो चुके हैं। मसाजिद पूरे महाराष्ट्र में बंद है। अभी हमारे यहाँ पे भी सब मस्जिदें बंद है। तो किसी भी मस्जिद का जो है ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है सिस्टम जो है, कहाँ पे कौन इमामत के लिए है, इमाम है या नहीं। क्योंकि अक्सर मैंने भी देखा हूँ, मेरे जो इमामत के लाइन के और मकातिब के लाइन के दोस्त अहबाब है, तो कोई गोश्त का कारोबार कर रहा है। सब उलामा और जो इस लाइन के लोग थे पहले मस्जिद के, मदारिस के, अब उन्होंने नवे नवे कारोबार शुरू कर दिए हैं। हमारे एक आलिम साहब है, वो होम डिलीवरी दे रहे हैं गोश्त की। आपको गोश्त चाहिए, उनको फ़ोन कीजिए, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो वो आपको घर पे लाकर देंगे। हड्डी वाला चाहिए, बग़ैर हड्डी वाला। क्यों? क्योंकि मस्जिदें बंद है और मकातिब बंद है, तो उन्होंने ये कारोबार शुरू किया और मैं तारीफ़ करता हूँ उनके कारोबार की। क्योंकि मैं ख़ुद भी ज़रूरत पड़ी तो उनको गोश्त के लिए इत्तला देता हूँ, क्योंकि ये एक हलाल रोज़ी कमाने का ज़रिया है। अब अगर कोई आदमी ये सोचा रहे मैं तो अल्लामा हूँ, मैं तो मस्जिद का बहुत बड़ा इमाम साहब था, अब मैं छोटा मोटा कारोबार करूँ, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, लोगों को देखते बैठेंगे तो घर में फाके होंगे, उन्होंने ये नहीं सोचे। फिर दूसरे हमारे एक दोस्त है, मेरे साथी है, हम लोग साथ में इफ्ता कर रहे थे, तो मेरे वो जो साथी है उसी गोश्त को पका कर उन्होंने भी एक कारोबार शुरू करे, उसका सालन वग़ैरह जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं मुफ्ती साहब। तो बड़ी मुझे भी खुशी होती है उनको देखकर कि चलो माशाअल्लाह, जब एक काम जो है वो बंद हो चुका है तो उन्होंने अब एक दूसरा नया कारोबार शुरू करे। तो आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त ये है कि हमारे आज के ज़माने में, अभी आपने देखे होंगे हमने एक 30 सेकंड का जो है वीडियो बनाकर, मैं हूँ था और हमारे मौलाना अब्दुल रशीद साहब मिफ्ताही, मेरे जो अज़ीज़ दोस्त है, जो ख़ास तौर पे उनके छोटे छोटे क्लिप खूब वायरल होते हैं, वो यहीं पे बैठकर हम दोनों ने जो है, दोनों में एक 30 सेकंड का जो क्लिप बनाए थे हैदराबाद के अंदर, एक सज्जादा नशीन साहब की ख़ुदकुशी के बाद में, कि भाई क्या ज़रूरत पड़ी उनको कि उनके ऊपर ऐसे हालात आ गए कि उनकी आमदनी के सारे ज़राए रुक गए, ख़ुदकुशी किए उन्होंने। बड़ा गम हुआ, मुझे अफसोस हुआ। तो हमारे मौलाना अब्दुल रशीद साहब ने उसमें यही बताए कि बोले मैं तो ये समझता हूँ कि हर आलिम, हर हाफिज़ के पास एक हुनर होना चाहिए पैसे कमाने के लिए, रोज़ी रोज़गार के लिए। और ये जो लाइन है हमारी मस्जिद, मदरसा, इमामत, ये खिदमत की लाइन है, ये पैसे कमाने वाली लाइन नहीं है। ये हमने मुफ्त में करना चाहिए। मैं आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है एक बहुत बड़ी तादाद है ऐसी उलामा की, माशाअल्लाह, जिन्होंने कुछ ना कुछ हुनर सीखा हुआ है, कुछ ना कुछ फ़न सीख लिया, उनको बोझ नहीं लगता ये। माशाअल्लाह वो मस्जिदों में खिदमत भी कर रहे हैं। क्योंकि मैं ख़ुद एक मस्जिद का इमाम हूँ, लेकिन माशाअल्लाह मेरे को भी 2-4 हुनर सीख के रखे हुए हैं मैंने। ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, इधर गाड़ी चली तो ठीक, नहीं तो इधर, इधर नहीं तो इधर, इधर नहीं तो इधर, इधर नहीं तो इधर। कुछ ना कुछ काम जो है आदमी को आना चाहिए, 2-4 हुनर सीख के रखने का। मस्जिद अगर अपनी बंद भी है तो हमारे पास में जो है, हमने किसी के मोहताज नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए मेरा आपसे भी मशवरा यही है, एक मस्जिद में आप इमामत करते थे,
सिर्फ एक नमाज के अंदर आप नहीं पहुँचे, मस्जिद वालों ने आपको इमामत से निकाल दिए। क्योंकि हमारे आज के ज़माने में आप छोटे से छोटे कंपनी में, फैक्ट्री में भी काम करने के लिए जाओगे तो वहाँ पे कुछ कंडीशंस होती है, लेकिन हमारे मस्जिद मदरसों में कोई कंडीशन, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते हैं। आप एक नमाज में नहीं आए, दूसरी नमाज में आपने बयान में एक जुमला बोल दिए, दूसरे नमाज में आपकी रवानगी के आदाब। हमारे यहाँ कोई निज़ाम नहीं होता है, तो इसलिए ये सब चीज़ें खिदमत के तौर पे करने के लिए रह गई। अभी हमारे हर हाफिज़ ने, आलिम ने, मुफ्ती ने, उसके पास में कुछ ना कुछ हुनर होना चाहिए। मैंने अभी एक 8-10 दिन पहले भी एक सवाल के जवाब में एक मौलाना जो है उन्होंने सवाल किए थे, जॉब्स जो है उलामा ने कैसे तलाश करना चाहिए, तो मैंने उमूमी तौर पे जवाब दिया। सिर्फ उलामा नहीं, हमारे जो दूसरे भी नौजवान हैं उन्होंने कैसे उनको जो जॉब्स मिल सकती है, हमारे उलामा मदारिस की तालीम के साथ ग्रेजुएशन, दूसरी चीज़ें सीख कर, क्योंकि देखो ये ओरिजिनल लाइन है अपनी मस्जिद मदरसा। इसीलिए मेरी भी आदत है, मैं जो है कितना भी मसरूफ़ रहूँ, मैं मेरी मस्जिद और मदरसा कभी भी नहीं छोड़ता हूँ, कितने भी मेरे पीछे काम हो, क्योंकि वो मकसद है। बाकी दिन भर जो अपन कर रहे हैं अपनी ज़रूरियात के लिए, वो ज़रूरत है अपनी, वो मकसद नहीं है अपना। तो मौलवी साहब आपसे भी मेरा मशवरा यही है, आप कुछ ना कुछ सीखो, हुनर सीखो, कुछ तिजारत सीखो, कुछ कारोबार करो। और मैंने तिजारत और कारोबार पे भी, वो जो एक हाफिज़ साहब का जो है आपके औरंगाबाद के करीब ही एक खेड़े गाँव में रेती के ट्रैक्टर के नीचे जो है वो शहीद हो गए थे, तो उस वक्त भी जो है मैंने एक 2-4 सबक इस टॉपिक पर दिया था कि हमारे उलामा हुफ़ाज़ ने किस तरीक़े से अपने आप को जो है मजबूत करना चाहिए फाइनेंशियली, उसमें भी हमने बताए थे। उसके बाद सिलसिला ही शुरू किया था मैंने बाकायदा मार्केटों के नाम के साथ, कि बम्बई में कौन कौन से मार्केट है, कहाँ कहाँ से आप कपड़ा ले सकते हैं, और चप्पल जूतों का मार्केट कहाँ पे आपको होलसेल में मिलेगा, और कौन सा सामान आप कहाँ से लेकर बेच सकते हैं अपने यहाँ पर, ये तक हमने बताए थे। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चूँकि देखो अभी क्या है, हालात ऐसे चल रहे हैं कि अभी फ़िलहाल पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, किसको कुछ ठिकाना नहीं मालूम है कि कहाँ पे मस्जिद खाली है या कहाँ पे इमाम है या नहीं है। ये हालात ऐसे है अभी फ़िलहाल के, क्योंकि मस्जिदें ही ओपन नहीं है, तो अभी क्या पता चलेगा ऐसे हालात में। तो इसलिए मेरा मशवरा है आपको, आप जो है अपने आप को मजबूत कीजिए, किसी न किसी इल्म फ़न के एतबार से, हुनर के एतबार से। आपने अपनी तस्वीर भी भेजे है, तो आपको देख के ऐसा लग रहा है कि माशाल्लाह अभी आपकी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए। उसके साथ में मैंने और भी ये टॉपिक पे भी 2-4 वीडियो बनाए हुए हैं, उसके अंदर भी जो है आप मालूमात ले सकते हैं। ऐसे औरंगाबाद में मौलाना समीउल्लाह साहब वग़ैरह है, जय्यद उलामा, जो माशाल्लाह उलामा की इस लाइन से रहबरी में लगे हुए हैं कि उलामा के ग्रेजुएशन वग़ैरह कैसे हो, आप उनसे भी रब्त और कांटेक्ट करके ये मसला भी आपका हल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को, यानी हमारे तमाम उलामा को, हुफ़ाज़ को अपने पैरों पे खड़े रहकर खुददारी के साथ में, किसी का मोहताज बने बग़ैर, इमामत, खिताबत और दीन की खिदमत करने वाला बनाए। और हमारी ज़रूरियात के लिए जो पैसे कमाना है, उसके लिए हमको कोई ना कोई इल्म, हुनर अता फ़रमाए, ताकि हम पूरी खुददारी के साथ ये खिदमत कर सके। और बजाय इसके कि हम 4-6 के साथ चाय पीने को जा रहे हैं, तो बजाय दूसरे के पैसे देने के हम खुद जो है हर मर्तबा पैसा दे, ताकि हमारे बारे में एक जो चीज़ मशहूर है, मैं गया था एक साहब के साथ चाय पीने को, तो वो 1.5 शाना मुझे बोलता मैं पैसे दे रहा हूँ, तो बाद में एक ने आगे बढ़ के मेरे पहले दे दिया। क्या बोलता हूँ मालूम है? बोले वो मौलाना लोग और पुलिस वाले, मैंने सुना, बोले ऐसा कभी चाय के पैसे ज नहीं देते, ऐसे लोग रहते, ऐसे जो है ना बेगैरत लोग रहते, ये सोच रखते उलमा के बारे में। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मजबूत करो अपने आप को और कुछ ना कुछ हुनर पैदा करो अपने अंदर। अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।